आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से किए गए एक टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को लेकर हम लोग काफी पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे और मैं अभी तक वेट कर रहा था कि डीआरडीओ की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद ये वीडियो किया जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से अपने मिसाइल टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अनवील नहीं की जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि वीडियोस बाहर निकल आए थे तो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ जाएगा। वैसे अभी तक इसको लेकर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकली है और इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम के वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये AD-2 है। लेकिन फिर भी मेरा रेकमेंडेशन होगा कि हम लोगों को अभी और वेट करना चाहिए और 1 या 2 दिन के अंदर से ही खबर निकल कर आ जाएगी कि ये AD-1 था या AD-2। देखिए, भारत की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम बनाया गया है उसको शुरुआत में बेसिकली पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और आइडिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत के ऊपर लॉन्च की जाती है और अगर भारत अज्यूम करता है कि वो एक इम्पोर्टेंट टारगेट के ऊपर जा रही है तो उसको हवा में ही इंटरसेप्ट किया जाए। और इसी इंटरसेप्शन प्रोसेस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 1 बनाया गया था। फेज 1 में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स है और ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, यानी कि ये सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत के ऊपर लॉन्च की जाती है तो उसको भारत इंटरसेप्ट कर सकता है। आमतौर पर जब भी बात की जाती है एयर डिफेंस सिस्टम्स की और स्पेसिफिकली इनकी एक्यूरेसी की तो कहा जाता है कि इनकी एक्यूरेसी 90% तक की है और अगर 2 इंटरसेप्टर फायर की जाती हैं तो एक्यूरेसी बढ़कर 99.9 हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स का नंबर लिया है, हालांकि बाहर के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐसे हैं जिनके मार्केटेड नंबर और बेहतर होते हैं। चीजों को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए समझ लेते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से होती है, इसमें कितने फेजेस होते हैं और ये आमतौर पर काम कैसे करती है। नॉर्मली जब एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च होती है तो पहला फेज बूस्ट फेज कहलाता है और इस फेज में ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती है। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकलती है वहां से मिड कोर्स फेज शुरू हो जाता है और दोबारा से जब ये टारगेट के ऊपर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उस फेज को री एंट्री फेज कहा जाता है या फिर टर्मिनल फेज कहा जाता है। अगर आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करना है तो आपके पास में 2 विंडोज होती हैं। पहली विंडो जब ये मिड कोर्स फेज में होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर। इस तरीके के इंटरसेप्शन को आप एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहते हैं। लेकिन जब ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इससे बच जाती है और एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है तो वहां पर भी आपके पास में एक दूसरी विंडो होती है और इस विंडो को कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, जहां पर टर्मिनल फेज में भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इन दोनों ही अटेम्प्ट्स के बाद में 99.9% चांसेस होते हैं कि इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया जाए और उसके बाद जहां से वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आ रही है वहां पर आप अपनी ICBM मारें, यानी कि उस इलाके को पूरी तरीके से खत्म कर दें। इस तरीके की क्षमता आपको एक डेटरेंस देती है जिसके चलते एनिमी इस तरीके का अटेम्प्ट करता ही नहीं है। अभी तक भारत के पास में ये क्षमता पाकिस्तान के खिलाफ थी और अब भारत चाइना के खिलाफ भी ऐसी क्षमता डेवलप कर चुका है। देखिए, चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बेहतर है, उनकी रेंज ज्यादा है और इसी वजह से उनके लिए एक डिफरेंट सिस्टम बनाया गया है। फेज 1 की ही तरह फेज 2 में भी 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, एक एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्शन के लिए और एक एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्शन के लिए। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए AD-2 का प्रयोग किया जाएगा और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए AD-1 का प्रयोग किया जाएगा। AD-1 ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि चांसेस है कि ये मिसाइल सिस्टम AD-2 हो। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि चाइना इस चीज से डरा हुआ है और चाइना की तरफ से भारत के इस तरीके के टेस्ट को लगातार मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट को भी मॉनिटर करने के लिए चाइना की तरफ से अपने स्पाई शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था और ये चीज दिखाता है कि चाइना इस टेस्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए, जिस तरीके के हॉस्टाइल नेबर भारत के हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत के पास में ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम इसी कोशिश में एक राइट स्टेप है। वैसे हमारी टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये AD-1 था या AD-2। नेवरदलेस ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और हम लोग डिटेल्स को मॉनिटर करते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।